अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लॉ। ये क्या होता है कि कानून का मकसद और उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। ठीक है जी। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शन एंड पर्पस ऑफ लॉ। ठीक है जी। पहला सबसे पॉइंट है यूनिलेटरलिज्म, यकसानियत। One of the purposes of law is to originate unilateralism in a system of justice. To fulfill this purpose, law functions to provide justice without giving any advantage to anyone. It also treats each and every person indiscriminately without considering color, caste, religion, and nationality. कानून बिला इम्तियाज मुआशरे के तमाम तबकों में नाफिजुल अमल है कि ये जो कानून है तमाम हमारी जो हमारे कंट्री है इसके ऊपर जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी कम्युनिटीज रहती हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। ठीक है। और ये कानून हर शख्स के ऊपर इसकी इतलाक होती है, हर शख्स को ये मानना पड़ेगा, इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है जी। रंग, नस्ल, मजहब, कौमियत का इनडिस्क्रिमिनेट मतलब ये कोई तजाद नहीं है, ना रंग का तजाद है, ना नस्ल का तजाद है, ना कलर का तजाद है, ना मजहब का तजाद। ठीक है जी। इम्तियाज है। इनडिस्क्रिमिनेटली ये हर उस शख्स पर नाफिज होता है जो इस मुल्क में रह रहा है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो इंसाफ की जो कानून में इंसाफ का निज़ाम है पर ये इक्वली इम्पोज होता है। ठीक है। और इसी लॉ की वजह से लोगों के ऊपर एतमाद बढ़ता है। ठीक है जी। और यकीन पैदा होता है कि कानून किसी का जो काम है वो एक मुकम्मल तरीके से हर उस शख्स के ऊपर एप्लीकेबल है जो उस कम्युनिटी में रह रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा
आगे है सेंस ऑफ पीस। अ पर्पस ऑफ लॉ इज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ पीस इन सोसाइटी। वो कहता है कि लॉ का मकसद ये है कि सोसाइटी में अमन की हिस्स को बरकरार रखा जाए। अगर लोगों में कानून का डर नहीं होगा तो लोग अपनी मर्जी कानून को हाथ में लेके वो हर किसी इंडिविजुअल पे तशद्दुद करेंगे। अगर किसी शख्स के साथ किसी ने कुछ ज्यादती की तो वो खुद ही बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो लॉ क्या कहता है, अगर आपके साथ किसी शख्स ने कोई ज्यादती की है तो आप अपनी रिपोर्ट जाके पुलिस थाने में दर्ज करवाएं और वो पुलिस और कानून उसको उस शख्स को सजा देगा, ना कि आप खुद उस चीज के ऊपर अपने तय शुरू कर दो कि मैं इस बंदे को मैं अपना बदला इस बंदे से खुद लूंगा। वो कहते हैं अगर लॉ का डर लोगों में कायम रहेगा तो हर शख्स किसी न किसी जुर्म को करने से परहेज करके हिचकिचाहट महसूस करेगा। टू फुलफिल दिस पर्पस लॉ फंक्शंस टू मिनिमाइज अक्रंस ऑफ क्राइम। वो कहते हैं कि इस मकसद को हासिल करने के लिए अगर लॉ की एप्लीकेशन लोगों के ऊपर मेंटेन रहेगी या लोगों के ऊपर लॉ इम्पोज किया जाएगा, लोग उसको चीज को एक्सेप्ट करेंगे, तो जो मुआशरे में जो सजा मिलेगी। To minimize occurrence of crime, law checks people from committing crimes against each other and creates a feeling of fear in minds of criminal through imposition of punishment। वही बात की अगर इस चीज को इस चीज को इम्पोज किया जाएगा लोगों के ऊपर कि अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म करना है तो वो सोचेगा हजार दफा मैं ये जुर्म करूंगा या मैं किसी दूसरे तीसरे को मारूंगा तो मेरे ऊपर भी गिरफ्त आएगी। जब ये चीज इंसानों के ज़हन में होगी, लोगों के दिल में खौफ होगा लॉ का, पनिशमेंट का, तो हर वो शख्स इसको करने से पहले इसको सोचेगा कि मैं को जो जुर्म कर रहा हूं तो मुझे इसकी सजा मिलेगी। Non-recognition of personal desires. It is not purpose of law save personal desires of specific portion of society। वो कहता है कि इस लॉ का मकसद ये नहीं है कि एक मखसूस तबके को उसकी उसकी मराहत उसको फायदा पहुंचाए या उसके एक अमीर शख्स के लिए लॉ और गरीब के लिए और है। वो कहते हैं अगर लॉ अमीरों के लिए बनाया जाएगा तो उनकी डिजायर्स को भी उसको फुलफिल करना पड़ेगा, मगर ये ऐसा नहीं है। After its legislation, it works for the benefits of whole society and never functions to create advantage for some people। वो कहता है अगर इसकी एप्लीकेशन लोग सोसाइटी में डेवलप करवानी है तो इसको इनडिस्क्रिमिनेटली हर उस शख्स के ऊपर इम्पोज करवाना पड़ेगा जो उस सोसाइटी में रह रहा है। अगर लॉ किसी मखसूस तबके के लिए काम करना शुरू कर देगा तो फिर ये यकसानियत पैदा नहीं होगी। ये क्या होगा कि अमीरों के लिए लॉ और होगा, गरीबों के लिए। अमीर अगर कोई जुर्म करेगा तो वो उस लॉ से बच जाएगा और अगर गरीब कोई जुर्म करेगा उसी लॉ के अंदर रहते हुए उसी सोसाइटी के अंदर रहते तो उसको पनिश किया जाएगा। वो कहता है कि इसको खत्म किया जाएगा अगर लॉ की एप्लीकेशन को सही मानों में उस सोसाइटी के ऊपर इम्पोज उसकी एप्लीकेशन को इम्पोज किया जाएगा। डिस्पेंस ऑफ जस्टिस। डिस्पेंस ऑफ जस्टिस इज अनदर पर्पस ऑफ लॉ। ठीक है जी। फ्रॉम ये इंसाफ। Dispense of justice is another purpose of law. To achieve this purpose, law provides remedies। कहता है लॉ अगर आपने इस चीज को अचीव करना है तो लॉ रेमेडीज प्रोवाइड करता है। अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और उसको उसमें कोई उसकी हक तलफी होती है तो लॉ आपको उसके अगेंस्ट उसकी रेमेडीज उसके पास हैं, उस रेमेडीज को अवेल करते हुए अपनी कंपनसेशन अवेल कर सकता है। तो ये लॉ ही एक ऐसा अपना एक ऐसा प्रोसीजर है, लॉ ही एक ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसके तरीके से अमीर
के खिलाफ, आप अमीर के खिलाफ कोई गरीब अपनी रेमेडीज को अवेल करवा सकता है उस एप्लीकेशन के थ्रू, उस प्रोसीजर के थ्रू, जिससे की वजह से आपको उसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी या आपका नुकसान हुआ है। तो लॉ एक ऐसा चैनल है जिसके जरिए आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। अली बिलाल, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो सर जी आ रही है आवाज। नूर, आप भी आ गई हो? सर नहीं आना था, चली जाओ। प्लीज आप ये ऐसी बातें ना करें, ये ना रिकॉर्डिंग हमने सेंड करनी होती है, तो ठीक नहीं था, ठीक। तो दूसरे लोग किधर है? सर वो उनको समझ ही नहीं आ रही लॉगिन किस तरह, मतलब इधर किस तरह आना मीटिंग में ना, बताया पर पता नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये तो जनाब इसके फंक्शंस एंड पर्पस ऑफ लॉ तो हमने कर ली हैं। अगर इसमें से कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अली बिलाल, आपको आवाज आ रही है? अली बिलाल, अली बिलाल, आवाज आ रही है मेरी? नूर, आपको तो आ रही है ना? जी जी सर, आवाज आ रही है क्लियर। तो अली बिलाल क्यों नहीं सुन रहा? उसने मेरे ख्याल अपना माइक बंद किया हुआ है। शायद सर। ये सबा भी मेरे ख्याल एंटर हुई है। सबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? सबा, हाँ जी हमने सर, तो आ रही है। लेक्चर मुकम्मल भी कर लिया है। तो हमने आज पढ़ा है फंक्शन एंड पर्पसेस ऑफ लॉ। इसके 4 टॉपिक अगर आपने लिखने हैं तो लिख लो, या सुनने हैं तो सुन लो। एक है हमारा यूनिलिटरलिज्म, यकसानियत, इम्पार्शियलिटी, जनरल सेंस ऑफ पीस, अमन की हिस्स, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ पर्सनल डिजायर, जाती। सर आप वो स्लाइड्स दोबारा ओपन कर सकते हैं जहाँ पे आपने कंटेंट लिस्ट बनाई हुई है। तो वो उधर से आप कर सकते हैं। आपको मैंने इसकी मेरे ख्याल फोटो कॉपी करवा के दी हुई है सब स्टूडेंट्स को। ओके सर। सर मुझे लगा नूर कुछ। की है ना आपके पास कॉपी? जी जी सर है, लॉ वाला चैप्टर है ना ये। नूर, आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। सर मुझे आवाज आ रही है आपकी। हेलो जी सर। नूर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आपकी आ रही है, शायद मेरी नहीं आ रही आपको। हेलो यार, मेरी आवाज आप लोगों को नहीं आ रही? सर आ चलो रही ठीक है। है फिर, लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। सर आवाज आ रही है अब? सबा सर चले गए हैं? नहीं सर, इधर ही है, लेकिन सर की आवाज नहीं आ रही। बाकी कोई नहीं है इधर, और भी तो इतने लोग हैं। पता नहीं। मेरे ख्याल में सर चले गए हैं। पता नहीं। अली बिलाल भी तो है, उससे नहीं वो पूछो। बोल रहा ना। सर चले गए हुए हैं, चलो ठीक है, ओके।
ओके, अल्लाह हाफिज। रबी वाले मार्क्स तो बता दें जो मेट्स के थे हमारे।